विद्युत चुंबकीय तरंग एक विद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक का एक संयोजन है। बाईं ओर के ग्राफ पर एक नजर डालें। ये दोनों घटक एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? आइए अंतरिक्ष में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग पर करीब से नजर डालें और इन तरंगों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनके गणित का अध्ययन करें। चित्र XYZ कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेग c के साथ x दिशा के साथ संचरित विद्युत चुंबकीय तरंगों को दिखाता है। यहां वेक्टर E XY तल में y अक्ष के समानांतर है, इसीलिए वेक्टर E का EY घटक बराबर होगा नॉन जीरो के, जबकि EX और EZ घटक शून्य है। EY घटक के दोलनों के लिए समीकरण है EY इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस KX। उपरोक्त समीकरण को सदिश रूप में लिखना वेक्टर E इज इक्वल टू EY j कैप इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस KX j कैप। यहां ओमेगा और k क्रमशः कोणीय आवृत्ति और तरंग सदिश है। इससे स्पष्ट है कि XZ तल में वेक्टर B सदिश Z अक्ष के समांतर होते हैं, इसीलिए Bx इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू By और Bz का मान नॉन जीरो है। इसीलिए पहला वेक्टर B इज इक्वल टू BZ k कैप इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t माइनस KX k कैप। दूसरा वेक्टर E और वेक्टर B संबंधित है E अपॉन B इज इक्वल टू C द्वारा। तीसरा निर्वात मुक्त स्थान में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहां म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर मुक्त स्थान की चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85419 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है। म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 के उपरोक्त मानों के लिए हमारे पास है C इज इक्वल टू 2.99792 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये मान निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसी माध्यम से संचरित विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इस प्रकार दिया जाता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन, जहां म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू r इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू 0 और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि बराबर है k के, जहां k माध्यम का परावैद्युतांक है। इसलिए V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 म्यू r एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू 0 म्यू r एप्सिलॉन 0 k। इसलिए V इज इक्वल टू C बाय रूट म्यू r k। इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू C अपॉन V इज इक्वल टू रूट म्यू r k इज इक्वल टू रूट म्यू r एप्सिलॉन r। चौथा, चित्र से यह स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पांचवा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा होती है। छठा, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सतह पर आपतित होने पर उस पर दाब लगाती हैं।
यदि I वो तीव्रता है जो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल वाली सतह पर आपतित विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा है, जो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा के लंबवत है, तो ये मानते हुए कि ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है, आरोपित दाब इस प्रकार दिया जाता है: P इज इक्वल टू I अपॉन C। 7वां, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र में प्रबल है जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं। क्षेत्र में प्रति इकाई आयतन में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा रो इज इक्वल टू रो ई प्लस रो बी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थिति में वेक्टर ई और वेक्टर बी क्षेत्र साइन या कोसाइन के अनुसार दोलन कर रहे हैं। यदि समीकरण में ई और बी को प्रतिस्थापित किया जाता है ई आरएमएस और बी आरएमएस द्वारा, तो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आवश्यक व्यंजक होता है। इसीलिए रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई आरएमएस स्क्वायर प्लस बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। इसलिए 1 अपॉन म्यू 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर। बी आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन सी। उपरोक्त मानों को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास है रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई आर एम एस स्क्वायर्ड प्लस ई आर एम एस स्क्वायर्ड अपॉन सी स्क्वायर्ड एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर्ड अपॉन 2 is equal to half epsilon 0 ERMS square plus half epsilon 0 ERMS square। इसलिए रो is equal to epsilon 0 ERMS square। 8वां, विकिरण की तीव्रता I को 1 सेकंड में संचरण दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विकिरण ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 सेकंड में 1 इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विकिरण ऊर्जा लंबाई इज इक्वल टू सी के आयतन के भीतर सीमित होती है। यदि रो ऊर्जा घनत्व है तो उपरोक्त आयतन में ऊर्जा इज इक्वल टू रो इंटू सी। इसीलिए I इज इक्वल टू रो इंटू सी। समीकरण में रो का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा तीव्रता I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 सी ई आर एम एस स्क्वायर। सारांश, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जिनमें ऊर्जा होती है। जब वे किसी सतह पर आपतित होती हैं तो वे उस पर दाब लगाती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र में प्रबल है जहां विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरित होती हैं। विकिरण तीव्रता I को 1 सेकंड में संचरण की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विकिरण ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या आपको लगता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही प्रकार की होती हैं? नहीं, वास्तव में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया है जो तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य द्वारा वर्गीकृत करता है। इस स्पेक्ट्रम और विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।